रेडी स्टार्ट। महोदय, बोलचाल की तथा अखबारों में प्रयुक्त होने वाली भाषा जितनी सरल हो उतना ही अच्छा है और उसको समझने में हिंदी और उर्दू बोलने वाले दोनों को ही कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। वही भाषा ठीक चलेगी। मैं उत्तर भारत के लोगों से जहाँ हिंदी अथवा हिंदुस्तानी बोली जाती है यही कहना चाहता हूँ कि यदि वे चाहते हैं कि हिंदी अथवा हिंदुस्तानी सारे भारतवर्ष में चले तो उनको हिंदी भाषियों को अपने साथ लेने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वे जिस भाषा को नहीं अपनाते वह सारे देश की भाषा नहीं हो सकती। कभी कभी हिंदी भाषी भी हिंदी में लिखने का प्रयास करते हैं। यदि उनकी हिंदी के व्याकरण की दृष्टि से जांची जाए तो हिंदी भाषी उसे स्वीकार नहीं करेंगे। मैं उनसे यह भी कहना चाहता हूँ कि उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि केवल हिंदी भाषा में ही नहीं बल्कि उसके व्याकरण में इतना हेर फेर करना पड़ेगा कि दूसरी भाषाओं में मुहावरे हिंदी भाषा में खप सकें। भाषा तभी विकसित हो सकती है। मैं आशा करता हूँ कि भाषा के इस प्रश्न को सांप्रदायिक रूप नहीं दिया जाएगा। उसे एक बार सांप्रदायिकता का रूप दे देने पर उसमें से निकलना कठिन हो जाएगा। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम इस प्रश्न को सांप्रदायिकता से परे केवल एक भाषा के रूप में देखें और भाषा का अर्थ यह है कि अपनी भावनाओं और अपने विचारों को उसी के द्वारा दूसरों तक पहुंचा जा सके। यदि राष्ट्रभाषा ऐसी भाषा बना दी गई जिसे कुछ ही लोग समझें तो हमारी समस्या हल नहीं हो सकती। हमें संकीर्ण विचारों से दूर रहना चाहिए। भाषा के संबंध में विचार करते समय किसी एक राज्य की दृष्टि से नहीं बल्कि सारे देश की दृष्टि से विचार करना चाहिए और तभी भाषा को वह रूप प्राप्त होगा जिसे मैंने उल्लेख किया है। महात्मा गांधी देश में उस भाषा को चलाना चाहते थे जिसे वह कभी हिंदुस्तानी अथवा कभी हिंदी कहते थे। दोनों में कोई अंतर नहीं है। यदि ऐसी भाषा को जिसे सभी लोग समझ सके हम हिंदी कहें या हिंदुस्तानी उसमें कोई अंतर नहीं। मैं नहीं समझ पाता कि इसमें झगड़े की क्या बात है। एक दूसरा झगड़ा लिपि के बारे में भी है। हिंदुस्तानी अरबी और नागरी दोनों लिपियों में लिखी जाती है। हमारे संविधान ने नागरी लिपि
को ही माना है। इसमें ज़बरदस्ती की गुंजाइश नहीं है।